का हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का सेट नंबर डी का जो है फाइनली आंसर की ऑफिशियल आंसर की देखने वाले हैं। देख सकते हैं सभी लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर जो है सेट नंबर डी का आंसर की 100% बताने वाले हैं और ऑल सेट का भी लगभग इसी वीडियो से मिल जाएगा, क्योंकि अलग सेट जो अलग अलग रहता है उसमें क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, तो आप सभी लोग मिला लीजिएगा। ए से जे तक सेट रहता है, टोटल का टोटल इस वीडियो में आंसर की मिल जाएगा। लेकिन सेट नंबर डी वालों का सीरियल बाय सीरियल मिलेगा। आप सभी लोग जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। 100% सही उत्तर आप सभी लोगों को बताया जाएगा ऑफिशियल आंसर की जो है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए सभी लोगों को मिला लेना। 1 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ शब्द इसमें से धन है। जो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक किए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि दुह जोड़ गति पदों की संधि है। तो दुह जोड़ गति पदों की संधि क्या हो जाएगा? दुर्गति हो जाएगा। राइट आंसर जो है दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। तो उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत जोड़ लंघन। राइट आंसर जो है 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है? तो अयादी संधि का उदाहरण इसमें से कौन है? शयन जो है अयादी संधि का उदाहरण है। तो 4 का राइट आंसर फाइनली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि जल जोड़ उर्मी पदों की संधि है। तो जल जोड़ उर्मी पदों की संधि हो जाएगा जल उर्मी। राइट आंसर जो है 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो बहुवचन के रूप में राइट आंसर जो है 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, होश का होता है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है कि विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरीब। 9 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? तो प्रविशेषण का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अदिति बहुत मधुर बोलती है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पूछ रहा है शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, किस क्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 11 नंबर प्रश्न है कि मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मकान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 13 नंबर प्रश्न है दल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दल हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभीषिका शुद्ध शब्द है। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तालब स का उच्चारण स्थान है। तो तालब स का उच्चारण स्थान तालु है। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है आ का उच्चारण स्थान है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है कि द का उच्चारण स्थान है। तो द का उच्चारण स्थान दंत है। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन ल है। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन इसमें से मूर्धन स्व ऊष्म व्यंजन है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? तो अनुनासिक वर्ण न नहीं है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त ऑप्शन नंबर बी जो भी टिक किए हैं बिल्कुल ही गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है। 22 नंबर प्रश्न है वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 23 का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक का उदाहरण है। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
तो इसमें संबोधन कारक है। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है हृदय विशेष का विशेषण है, तो हृदय का हार्दिक हो जाएगा। राइट आंसर 25 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पूछ रहा है कि शिव का विशेष का विशेषण है, तो शिव विशेष का विशेषण शैव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है समय विशेष का विशेषण है, तो राइट आंसर यहाँ पर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामयिक। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है कि वार्ता का बहुवचन रूप है, तो वार्ता का बहुवचन रूप वार्ताएं हैं। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन हो जाएगा, उड़ान जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है, तो पुल्लिंग का उदाहरण इनमें से कौन है, खीरा पुल्लिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पूछ रहा है निम्न में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण चक्रपाणी है। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रमोद में प्र उपसर्ग है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निवास में कौन सा उपसर्ग है, तो निवास में नी उपसर्ग है। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है अपहरण में कौन उपसर्ग है, तो अपहरण में अप उपसर्ग है। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नकेल में कौन प्रत्यय है, 35 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नकेल में एल प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है कि ढोलक में कौन प्रत्यय है, तो ढोलक में क प्रत्यय। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है, तो लकड़हारा में हारा प्रत्यय है। 37 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न निम्न में कौन तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द इसमें से कौन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलस। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन देशज शब्द है, तो देशज शब्द इसमें से खटिया देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसे थी, तो राइट आंसर 41 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनमनी और उदास थी। 42 नंबर प्रश्न है नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पर 42 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुजाता। 43 नंबर प्रश्न है एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। 44 नंबर प्रश्न है महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है, तो महाविद्यालय जो है विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह है। राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन दिल्ली में हुआ था। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है रसखान किस भाषा के कवि हैं, कवि थे, तो रसखान ब्रज भाषा के कवि थे। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है रसकेली बल्ली के रचनाकार हैं, तो रसकेली बल्ली के रचनाकार इसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद है। 48 नंबर प्रश्न है सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी राइट आंसर हो जाएगा, युगवाणी पर मिला था। सॉरी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, चिदम्बरा पर मिला था, युगवाणी नहीं होगा। 48 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, तो 49 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 50 नंबर प्रश्न है आंगन के पार द्वार के रचनाकार है, तो राइट आंसर जो है 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। 51 नंबर प्रश्न है कि जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया है के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर यहाँ पर 51 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दत्तचित्त। 52 नंबर प्रश्न है सौम्य का विलोम है, तो सौम्य का विलोम उग्र है। राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हास का विलोम शब्द है, हास का विलोम रुदन है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है संधि का विलोम क्या है, तो संधि का विलोम विग्रह है। राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नया का पर्यायवाची क्या है शब्द, नया का पर्यायवाची शब्द है तो अभिनव है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मेघ का पर्यायवाची शब्द अरविंद नहीं है।
57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द द्विज है। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 59 नंबर प्रश्न है चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है, तो चंद्रमुख जो है कर्मधारय समास का उदाहरण। राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण दोपहर है। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 62 नंबर प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पंडित रामावतार शर्मा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 62 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था, तो गिरधर लाल अहाते के एक कोने आउट हाउस में रहता था। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यह कथन है, तो यह कथन मैक्स मूलर का है। 65 का 100% राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है, तो मानववादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। 67 नंबर प्रश्न है किन राजाओं के शासनकाल में पहले पहल में वेदों को लिपिबद्ध किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर। 69 नंबर प्रश्न है 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मक की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया, तो 69 का यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेली और बायरन ने। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ घराने में हुआ था। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदा निराश से संकलित है 71 का। 72 नंबर प्रश्न है कुंवर नारायण किसकी ठंडी छाँव में पल भर को बैठ जाते थे, तो वृक्ष की ठंडी छाँव में पल भर को बैठ जाते थे। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया, तो राइट आंसर यहाँ पर 73 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में। 74 नंबर प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवियत्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंगा पर आकर थमक जाता है। 75 नंबर प्रश्न है लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 75 का बी राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल ने भाषांतरित किया है। 76 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे यह प्रश्न भगवान से कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर 76 का डी राइट आंसर हो जाएगा भक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दही वाली मंगा माँ शीर्षक पाठ के अनुवादक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपाल दास नागर। 78 नंबर प्रश्न है डरते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो देवी नदी के बांध के नीचे था। राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी, तो माँ को कुल 4 संतानें थी। 80 नंबर प्रश्न है कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांड्य लोगों की क्या है, तो 80 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहली राजधानी है। 81 नंबर प्रश्न है सवांग का अर्थ है, तो सवांग का अर्थ सगा परिवार का सदस्य। राइट आंसर 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है अल्पज्ञ का अर्थ है, तो अल्पज्ञ का अर्थ कम जानने वाला। राइट आंसर यहाँ पर 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है आविन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो आविन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार अशोक वाजपेयी है। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है अति सुधो स्नेह को मारा गया शीर्षक कविता के कवि है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद। 85 नंबर प्रश्न है जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा है, तो जनतंत्र का जन्म कविता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
86 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो विष के दांत कहानी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, इनमें निम्न में कौन वाक्य कर्तृवाचक का उदाहरण है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य इसमें से फूलों की एक माला ला दो शुद्ध वाक्य है। 90 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ परेशान करना। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का उपयोग किस रूप में होता था? तो राइट आंसर 91 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार्मिक के रूप में होता था। 92 नंबर प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? तो पिताजी खरीदता है। राइट आंसर 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो यतीन्द्र मिश्र की रचना इनमें से सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी है? तो गुरु नानक ने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा में कविताएं लिखी है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनानंद। 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन रचना रसखान की है? तो रसखान की रचना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 का ए और बी दोनों। यानी 98 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी। 99 नंबर प्रश्न है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? तो राइट आंसर जो है 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युग युग के अंधकार से। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को है? तो राजदंड बनने को है। राइट आंसर यहाँ पर 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि सभी स्टूडेंट बना लिए होंगे। गद्यांश 2 को पूछा जाता है, 10-10 नंबर का गद्यांश रहता है, ये सब तो बना ही लिएंगे। टोटल 100 में से 100 क्वेश्चन का आंसर की ऑफिशियल बता दिए हैं, एक भी आंसर की गलत नहीं है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जस्ट मैथ का वीडियो अपलोड होने वाला है, जो कि सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट मिला लीजिएगा कितना सही हुआ।